हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज नूर एंड थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में, उनकी करंट फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या कोई नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, नहीं लेंगे, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। किसी ने मुझसे कहा था कि प्लीज ज़ोडिएक साइंस के थ्रू आप जो है वो करंट फीलिंग्स बताएं, तो वो भी रीडिंग आपके लिए आएगी, बट थोड़ा सा प्लीज वेट कर लिया करें। मैं शेड्यूल के मुताबिक ही चल रही होती हूँ। मैंने पहले से ही पूरे वीक की प्लानिंग की हुई होती है कि मुझे ये टॉपिक्स जो हैं, ये मुझे रीडिंग्स कवर करनी है, क्योंकि हर रीडिंग की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही होती है। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ, आज भी करंट फीलिंग्स ही है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बट आज आपको इनिशियल्स के थ्रू रीडिंग देखनी है। आपको अपने पर्सन के इनिशियल्स के थ्रू, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सबसे पहले तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को एकदम क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। देन उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और आप एक चीज तो करते ही नहीं है, आप लाइक तो करते ही नहीं है कनेक्ट होने के लिए भूल जाते हैं आप, तो लाइक कर लिया करें प्लीज। इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करने का, आपके लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और ज्यादा मेहनत करने का मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होके। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर ए है, हमेशा की तरह ग्रुप नंबर बी है। ग्रुप नंबर ए में जो है वो ये वाले इनिशियल्स हैं, आपको अपने पर्सन के इनिशियल्स ही सेलेक्ट करने हैं। और ग्रुप नंबर बी में जो है वो ये वाले इनिशियल्स हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जर्नल रीडिंग है, सो टाइमलेस है। जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर ए। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर ए सेलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का जो नेम इनिशियल वो ग्रुप नंबर ए में आता है, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। क्लीन योर ऑरा, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, उनके बारे में सोच लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि रीडिंग को देखने से पहले थोड़ी देर के लिए ना आप मेडिटेट कर लिया करें अपने पर्सन के बारे में सोच के, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली आंसर्स मिले। ठीक है, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कभी कभी जबान फिसल जाती है ओके, सो क्या चल रहा है उनके मन में, उनके माइंड में आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज कीजिए, क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वेंड्स, और सबसे पहला ही कार्ड आप देखिए 8 ऑफ वेंड्स का आ गया है, सबसे पहला कार्ड जो उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। पहले मैं ना सारे कार्ड्स देख लूंगी, उसके बाद में आपको उनकी राशियां बताऊंगी। यानी कि अच्छा, आप जो है सन, मून, राइजिंग, जो भी जिस भी चीज को मानते हैं उसी से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द एम्पर, देखिए 8 ऑफ वेंड्स के साथ एम्पर आया है। फायर साइन हो सकते हैं ये। यहाँ पे है टेम्परेंस। वाओ, क्या एनर्जी निकल के आई है, मतलब क्या बैलेंस है इस बंदे के अंदर। वाओ, ओके, टेम्परेंस। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट मोर डू वी हैव। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वेंड्स, एम्पर एंड किंग ऑफ वेंड्स। एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है ये। ठीक है, वाटर साइन एंड एयर साइन आ गया है। एंड लेट्स सी, देख लेते हैं और क्या आता है। 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। अगर आपको शफलिंग का ये जो पीरियड है ये मतलब बोर करता है, तो आप
स्किप कर सकते हैं और इन द लवर्स आ चुका है, लेकिन स्किप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। और देखें लवर्स आ गया है आपके सामने, वाओ। सो यहाँ पे बॉटम एनर्जी 3 ऑफ वेंड्स, कुछ कार्ड्स मुझे और लेने हैं, फिर मैं आपको सुकून से तसल्ली से जो है वो रीडिंग बताऊंगी कि एक्चुअली में सिनेरियो क्या है। I feel desired. I will rejoice. ठीक है। I feel balance. एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है I am crown of creation. गुड। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग विथ ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, यहाँ पे एरीज है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। मुझे यहाँ पे लवर्स है, जेमिनाई एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे वाटर साइन एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, वाटर एंड फायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर साइन यहाँ पे मौजूद वैसे तो नहीं है, आगे मैं और कार्ड्स देखूंगी, इनके एक्शंस के कार्ड भी हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वैसे तो खैर इधर भी काफी कुछ निकल आया है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वाटर साइन एंड फायर साइन, यानी देख लीजिए अब आग और पानी का कैसा मिलाप हो रहा है, आग और पानी का। फिर लवर्स आया है, क्या जेमिनाई एनर्जी, यानी क्या मिलाप हो रहा है। जेमिनाई जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर देखा जाए तो जेमिनाई जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि कम्युनिकेशन का होता है जो प्लेनेट होता है मरकरी, तो वो जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ये कम्युनिकेशन को दिखा रही है। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ जी ये रीडिंग आप ही के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इस पर्सन से मिले थे ना, यू फील लकी, आपको ऐसा लगा कि यार मतलब क्या ही ये कनेक्शन है कि किस तरह मुझे मिला। आप ना बहुत ज्यादा थैंकफुल थे, बहुत खुश थे, उनको पाके ना आप एक अलग ही दुनिया में थे, जब ये आपकी लाइफ में आए थे। देन उनकी तरफ से भी मुझे यही सब कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल एनर्जी है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, यानी कि इमोशनली यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो दोनों तरफ से जो है वो इक्वल था जो भी था, लेकिन क्या है यहाँ पे कि आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे एकदम से वो नहीं होता कि जैसे बम, सब कुछ शांत, खत्म, खामोशी। मतलब इन्होंने आपको रिप्लाई देना बंद कर दिया, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, चुपचाप खामोशी से। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन जो है उन्होंने चुपचाप खामोशी से यहाँ से वॉक अवे किया है। या तो आपने किया है, ये आपकी एनर्जी है, या तो आप बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा ज्यादा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने वॉक अवे किया है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल खामोशी छा गई, जैसे इग्नोर करना, जवाब ना देना, आहिस्ता आहिस्ता खुद को डिटैच करना और फिर बिल्कुल ही खुद को जो है वो किनारा कर देना। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके लिए भी ये कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखें 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर है तो यहाँ पे जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई, यानी कि इनके लिए भी ये चीज इतनी आसान नहीं थी आपसे दूर होना। इन्होंने काफी ज्यादा बैलेंस रखा है अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, अपनी
ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे क्योंकि एम्पर एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स भी आ चुका है साथ में, दोनों किंग्स हैं, यानी कि एक ऐसे चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि एक बहुत ही मिच्योर, बहुत ही समझदार, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनको अपने बर्डन्स, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। अगर वो उनसे पीछे हटता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे भी हो सकता है क्योंकि एम्पर एनर्जी है तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो डाइवोर्सी हो, इनके बच्चे हैं और आपको उनके बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर थे जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दो किंग्स हैं यहाँ पे, तो मे बी कि किंग ऑफ वैंड्स जो है इनके फादर एम्परर थे, तो ये आपको एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं, या फिर मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है। या अगर लेट्स से अगर ये मैरिड नहीं भी है ना, तो भी ये काफी हाई पोजीशन पे हैं, इनको काफी सारे लोग एडमायर करते हैं, काफी सारे लोग इनको बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाते तो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाते। ठीक है, इधर तक यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं ये बात आपसे कहूं कि ये पर्सन जो है, मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ कि इन्होंने बड़े दिल पे पत्थर रख के या बहुत भारी मन से आपके साथ वॉक अवे किया या बात करना बंद कर दी, हालांकि ये अभी भी आपको देख रहे हैं, अभी भी ये कहीं ना कहीं से आपको, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेक आईडी है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, इनको बहुत पछतावा है आपसे दूर जाने का, खुश ये भी नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ वैंड, ये पर्सन ना किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी सही चीज, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अब वो सही टाइम, सही वेट मुझे नहीं पता कि इनका कब आएगा, बट ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं जब ये आपकी तरफ आए, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी, यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये भी कम्युनिकेशन को ही दिखा रहा है, और एस ऑफ कप से, तो ऑब्वियसली ये आएंगे तो जरूर, ठीक है, ये आएंगे और आपको ऑफर भी करेंगे, लव ऑफर करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या है। यहाँ पे ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये मैं आपको बाद में लास्ट में समझाऊंगी कि ये कार्ड्स आपके लिए मैंने निकाले हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए इस बीच। लेट्स सी, हम देखते हैं कि किस इंटेंशन से आ रहे हैं, ये लव ऑफर कर तो रहे हैं, लेकिन आगे के इनके एक्शंस क्या होंगे, और ये भी देखेंगे कि कब तक आएंगे, ये मैं लास्ट में चेक करूंगी कब तक आएंगे। दोबारा से 3 ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है, प्लीज हमें और क्लियर मैसेज दीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है, व्हाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हियर, ठीक है, व्हाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हियर। 10 of wands and the world, reconciliation, wow। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्ट्रांगली यहाँ पे जो भी है ना, ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे भी नीचे, और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो फीलिंग इनको आपके साथ होती है वो इनको किसी के भी साथ नहीं होती। यहाँ पे इनको आपकी तरफ आने के लिए इनको रोका जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त इनकी, अगर करंटली इनकी सिचुएशन की बात की जाए, फीलिंग्स की बात की जाए आपको लेके, तो इस वक्त तो ये बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सब कुछ खत्म सा फील हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं, जैसे एक होता है ना इंसान के, मतलब मैं कर तो सब कुछ सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। अब इनकी अगर इंटेंशंस की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज क्लियर नजर आ चुकी है मुझे कि ये इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे, या फिर रिसेंटली इनकी किसी के साथ घर में या किसी के साथ इनकी फाइट वगैरह हुई है आपको लेके,
अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से ये मैच होगा सिनेरियो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हुई तो है, ठीक है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये भी एक्शन को दर्शाता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि ये आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ, देखिए किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल जो होते हैं ना, यानी कि एक ऐसा इंसान जो ऐसा नहीं होगा कि आए दाएं शाएं करे कि जी हाँ जी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट एक्शन लेता है। किंग ऑफ वैंड्स का मतलब होता है डायरेक्ट एक्शन लेना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एम्परर भी एनर्जी साथ आई है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे घर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। या मे भी हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं और आपको रोका जा रहा है इनकी तरफ जाने से। हो सकता है आपके घर में कोई है बड़े आपके, या वो नहीं चाहते हैं, वो आपको रोक रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप मुझे काफी ज्यादा बर्डन में लग रहे हो, तो प्लीज आप खुद को इस बर्डन से आपको बाहर निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है, ठीक है, ये आपको हो सकता है कि ये आपको यहाँ पे फिक्स साइन भी हो सकता है इनका। एक चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है, हो सकता है ये आपको सोशल साइड पे मिले हो, और लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये इनकी सिटी, कंट्री, इनका जो है ना चेंज होगी, सिटी भी कोई और होगी, या ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, रिसेंटली कहीं और शिफ्ट हुए, ऐसा भी मुझे लग रहा है, जिसका इनको बहुत दुख है, आपसे दूर जाने का इनको बहुत दुख है। ये मैं नहीं कहूंगी कहीं पर भी कि ये खुश हैं आपके बगैर, खुश तो खैर ये है नहीं। अगर ये प्रिटेंड कर रहे हैं तो झूठा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपसे बहुत लव करते हैं, यहाँ लवर्स की एनर्जी है विद दिस द वर्ल्ड कार्ड एंड लवर्स। ये देखें आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अभी इस वक्त बैलेंस में नहीं हो सकता है कि आप इस वक्त, अगर आपसे इस वक्त बात की जाए तो आप शायद उनसे लड़ लो, या आप दोनों की कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए किसी बात को लेके, तो इस वजह से भी ये शायद वेट कर रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन है बैलेंस में आ जाए, जब तक आप जरा नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपसे बात की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको पता चली कि जिसके बाद शायद आपका बैलेंस में रहना मुश्किल हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मतलब कि ये बस आए तो मैं इससे पूछूं कि ऐसा 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 क्यों हुआ है, या इसीलिए भी, यानी कि आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या मुझे क्यों छोड़ा, या मुझे छोड़ के क्यों गए, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं, तो मे भी इनको ये भी डर है कि कहीं मैं आता हूं तो ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, और वो ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए भी ये वेट कर रहे हैं। लेकिन विद इन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि विद इन 8 वीक्स या विद इन 8 डेज में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है। लवर्स भी यही चीज दिखा रहा है हमें, ये आपसे कम्युनिकेशन, जिस तरह सेपरेशन हुई थी उसी तरह से दोबारा से ये रिकॉन्सिलेशन होगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड मेरे लिए रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। आप दोनों दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मे भी हो सकता है कि ये आए फेस टू फेस आपसे मिलके बात करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। आपको इस वक्त बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको इस वक्त खुद को समझने की जरूरत है, खुद पे वर्क करने की, अपने इनर वर्क कीजिए। क्यों करने कह रही हूं, क्योंकि आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन। आप खुद, आप, जी हाँ, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो, किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आप मुझे कोई मेल देख रहे हैं, फीमेल भी देख रही हैं, तो भी ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप अपने मस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ओके। सो यहां पे देखिए आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको पता है जितने भी आंसर्स है ना, आपको खुद ही फील होता होगा। इनकी जो एनर्जी है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको फील होती होगी। लेकिन आप क्या है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब आपके कितने डिजायर्स हैं जो आपको पूरे करने हैं ना, आपकी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब जो आपको खुद पे इस वक्त ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि आप उनको ज्यादा चेस करें, उनके बारे में ज्यादा सोचें, ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। तो ऐसा नहीं करना, बस आपने सिर्फ यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देना है। ये आएंगे तो जरूर, ठीक है, ये खुद ही आएंगे,
ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये खुद ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन पक्का है। ठीक है, यहाँ पे मैं लवर्स का कार्ड भी आपको दोबारा दिखा दूं, रिकॉन्सिलेशन, लवर्स विद द वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन है विद दिस 8 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपसे विद इन, मैं देख लेती हूँ, बल्कि थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि ये कब तक आपसे बात करेंगे, एक्शन कब तक लेंगे। एक्शन तो है लेकिन कब तक का है। 8 वीक्स और 8 डेज तो मुझे नजर आ चुके हैं, बट फिर भी मैं फिर और देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिले का कोई कार्ड नजर नहीं आया है। और इस वक्त आपको पता है इस वक्त जो है वो मरकरी का जो प्लेनेट है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे बात की जाए ना, तो ये कम्युनिकेशन को दिखाता है और इस वक्त बहुत ज्यादा हाई पावर पे है, बिकॉज ये लियो की एनर्जी में गया है। अभी मैं इसके ऊपर रीडिंग एक अलग से बना दूंगी, बल्कि ताकि मुझे बनानी है इसके ऊपर भी रीडिंग, आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, 1-2 दिन में आपको वो भी रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे द हायरोफेंट आया है, एंड द मैजिशियन आया है। मैजिशियन भी जेमिनाई एनर्जी है और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन आपसे बहुत जल्दी करेंगे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको ये बहुत ज्यादा मानते हैं, तो ये उनसे आपके बारे में, यहाँ पे देखें द डेविल की एनर्जी है, यानी कोई इन्फ्लुएंस है इनको जो आपकी तरफ आने नहीं देता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, मे बी ये उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, तो मे बी ये 7 to 5 वीक्स और भी ले लें, या फिर हो सकता है 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 8 वीक्स ये और ले लें आपसे बात करने में, आपसे राब्ता करने में, क्योंकि ये किसी को मानते हैं, कोई इनके गुरु हैं या आई डोंट नो, कोई इनके घर के कोई बुजुर्ग हैं, ये उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैजिशियन भी है, तो ये बिल्कुल आपके साथ, इनको एक चीज तो इनको पता है, आप पे यकीन है इनको कि ये आपसे बात करेंगे, तो बिल्कुल आप इनको थोड़ा सा लड़ोगे भी, लेकिन आगे जाके इनको पता है कि इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आपको ये जो है ना किस तरह से आपसे बात की जा सकती है, इनको ये अच्छी तरह से पता है। तो ये फिलहाल मशवरा कर रहे हैं किसी के साथ, और जैसे ही इनको वहां से कोई सही सलाह मिलती है, बिल्कुल सही सलाह ही मिलेगी, जो भी है वो इनको आपके बारे में सही सलाह ही देंगे, तो ये वैसे ही तुरंत आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियरली नजर आ चुका है, क्लियरली नजर आ चुका है और बहुत जल्दी नजर आ चुका है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो ग्रुप नंबर बी, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनके पर्सन की जो इनिशियल है वो ग्रुप नंबर बी में आते हैं, ये तो हटाना मैं भूल गई तो ग्रुप नंबर बी है, तो आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वरना आप बाद में भूल जाओगे, फिर आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है, सो एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। हम भी एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली बताइए क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो मैं रीडिंग ऐसे करूंगी कि मैं पहले कार्ड्स देख लूंगी। ठीक है, प्लीज क्लीन द एनर्जीज प्लीज। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा आपकी तरफ, और आपके लिए भी कुछ है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। क्या है करंट फीलिंग्स, प्लीज हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, सबसे पहली एनर्जी 4 ऑफ कप्स की आई है। ठीक है, मैं आपको पहले कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको साइन एंड एलिमेंट्स बता दूंगी, राशियां जो हैं वो बताऊंगी। और यहाँ पे कार्ड नजर आया, ये रहा। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। क्या ये दिखा रहे हैं और एक्चुअली में क्या है?
मैं आपको भी बताती हूँ, 2 कार्ड्स ने भी मुझे बहुत कुछ समझा दिया आपके लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ से एक और कार्ड गिर गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज, पेज, ठीक है, लेट्स सी। द फूल, ओके, 6 of swords. Please give me more clarity. What more do we have? Please give me more clarity. Oh my God, Ace of Pentacles. Wow. Okay, तो ये कार्ड्स खुद ही गिरे, मैं सारे ही ले लूंगी, ठीक है। अब कितने हैं मुझे नहीं पता, देखते हैं। स्ट्रेंथ आया है, यहाँ पे 10 of Wands आया है, एंड यहाँ पे द हायरोफेंट आया है। वाओ। एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है 3 of Wands। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं इसमें से। अगर आपको शफलिंग बोरिंग लगती है तो आप स्किप कर लिया करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि स्किप ना करें तो अच्छा है, ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। आई फील लव्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, ये कार्ड कितना प्यारा है। सी, वाओ। आई विल सरेंडर। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्या बात है। एक और दे दीजिए प्लीज। आई विल फाइट। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, क्या बात है। यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है, आई फील कॉन्फिडेंट। वाओ। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आई विल प्रे। देखिए, आई विल प्रे, इसके नीचे खुद ही हिल गया था, और ऊपर आया है आई फील कॉन्फिडेंस। वाओ, करना भी चाहिए कॉन्फिडेंट फील, क्योंकि आप जो हो काफी, वैसे भी काफी कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, ठीक है। हालांकि इस पर्सन ने आपको तंग बहुत किया है। अब यहाँ पे है, आपको मैं बता दूं साइंस, तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नजर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे। यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन का एक कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ना, ये जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं ना, जो इस वक्त ये जता रहे हैं, जो इस वक्त ये बता रहे हैं ना, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है। ये है किंग ऑफ कप्स, यानी कि अनकंडीशनल लव, यानी ये इतना लव करते हैं आपसे कि आपकी सोच है, समझ रहे हैं। एक इमोशंस का एक बहाव है यहाँ पे, ये बहुत लव करते हैं, लेकिन ये प्रिटेंड नहीं करते हैं। इन्होंने पहले भी आपकी ऑफर्स को ठुकराया, अभी भी ये वही सेम काम कर रहे हैं। मैं इनकी फीलिंग्स में भी आ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ सिनेरियो आपको बता रही हूँ। देखिए, अभी इस वक्त जो है ना, ये प्रिटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे पेज की एनर्जी है, इस वक्त ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल, आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं तो एकदम बिंदास लगा पड़ा हूँ, देखो मैं कितना खुश हूँ, या कितनी खुश हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, मैं यहाँ वहां, यहाँ पे फूल की भी एनर्जी है, मैं देखो गिरूंगी तो मुझे कोई मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे। ये सिर्फ आपको जलाने के लिए, आपको जेलस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले भी ऐसा करते हुए आए। ये वाले जो कार्ड आए ना नीचे, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों आए हैं, ये आपके लिए आए हैं, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये पहले ही ऐसा कर चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम को ये नहीं कर रहे हैं। ये पता है क्या करते हैं, इनको ना ये एडिक्शन हो चुका है आपका, खुद तो कुछ बोलना नहीं है, खुद प्यार करो लेकिन बोलना कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी कोई नहीं देनी है, बार बार ऑफर्स को ठुकराना है, इनको एक एडिक्शन हो गया है आपका। आप इनके पीछे पीछे भागो, आप इनको मिन्नतें करो, आप इनको चेस करो, इनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज, ठीक है। ये ना एक इनको एडिक्शन हो गई है इस चीज की। जब आप इनसे दूर चले जाते हो ना, जब आप अपनी एनर्जीज को, आप चुप हो जाते हो कि ठीक है, अब आप वेटिंग में, आप इनका इंतजार करने लग जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 of Wands की एनर्जी है। और माय गॉड, यहाँ पे हाई प्रीस्ट, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो,
ठीक है, जब आप इनसे छुपाना शुरू कर देते हो अपनी बातें, जब आप इनको ऑनलाइन चेस करना बंद कर देते हो, फिर ये पता है क्या करते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं कि आपको कोई ऐसी चीजें दिखाई जाए, कोई मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि आप ना एकदम से परेशान हो जाओ, आपको लगे कि यार ये तो बहुत खुश है, मतलब ये तो बिल्कुल मस्त है, ये तो अपनी लाइफ में जी रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं कहीं दूर चला जाए, ऐसा ना हो कहीं किसी और के साथ, एकदम से आपको इनसिक्योर कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ये जानबूझ के करते हैं। ये दिखाते ये है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली इनको आपसे बड़ा लेना देना है। ये सिर्फ दिखाते हैं। और फिर आप क्या करते हो, आप फौरन से इनसे बात करना स्टार्ट कर लेते हो, आप फौरन से इनकी तरफ आप फौरन इनकी तरफ जो है वो जाते हो, इस डर के लिए आपको याद आने लगती है, आपको ये एनर्जी, ये आपकी एनर्जी, ये ना एक वैम्पायर की तरह हो जाते हैं कि आपकी एनर्जी को सक कर ले। ठीक है, एनर्जी जैसे वैम्पायर जो है ना वो सक करता है ना, सब कुछ खत्म कर देता है, इसी तरह ये आपकी एनर्जी को सक कर देते, सब कुछ ले लेते हैं, खुद हो जाते हैं हेल्दी, अंदर ही अंदर अपना लव तो शांत हो गया, लेकिन आपके अंदर एक जो है ना वो तूफान मचा के रख देते हैं। इतना बर्डन कि जिसकी कोई हद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस तरह खत्म होगा, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देखिए, आप क्या करते हो कि आप जब इनके पास जाते हो, इनसे बात करते हो कुछ दिनों के लिए, तो ये बहुत जबरदस्त अच्छा बिहेव होता है, बहुत प्यारे प्यारे बातें होती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फिर से वही जो है ना अपनी उसी आनाकानी में आ जाते हैं, या फिर उसी तरह इग्नोर करना, या फिर मतलब कहते हैं ना जैसे आपको ठीक से जवाब ना देना, या अगर आपने कोई ऑफर दे दी तो फिर से वो ऑफर आपको लगता है कि यार चलो अब तो ये सुधर गए, सही हो गए, अब मैं इनको ऑफर दे के देखती हूँ या देखता हूँ, लेकिन फिर से आगे से आपकी ऑफर को ठुकरा दिया जाता है। ये बहुत इनमेच्योरली बिहेव करते हैं। यहाँ पे पेज की एनर्जी है, ये बहुत इनमेच्योरली बिहेव करते हैं, इनके लिए इनका पैसा रुपया बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, फिर ये जो है ना एक साइकिल है जो दोबारा से आप इस साइकिल में चलते हो, ये साइकिल जो है ना दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये एक साइकिल है, जो चक्कर है जो खत्म ही नहीं होता, काफी टाइम से साइकिल में आप चल रहे हो इनके साथ। अब आपको यहाँ पे अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है, ठीक है, अगर ब्रेक करना है, खत्म करना है ना इस साइकिल को, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको वो ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में, इनकी करंट एनर्जी की अगर मैं आपको पहले बात बता दूं, ये करंटली इस वक्त भी आपको जो है ना वो मिस कर रहे हैं, इस वक्त भी मिसिंग एनर्जी है, फूल यानी न्यू स्टार्ट, दोबारा न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, दोबारा आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ये। ठीक है, दोबारा से आपको ये परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इनसे आपकी मर्जी है, आप इनसे दोबारा बात करें, ठीक है, लेकिन ये फिर उसी साइकिल में लेके जाएंगे आपको। इनकी इंटेंशंस, थॉट्स में वही चीज दिख रही है मुझे, ये फिर उसी साइकिल में घुमाएंगे आपको। तो अगर आपको ये साइकिल ब्रेक करना है तो किस तरह करना है आपको ब्रेक? आपने अपनी एनर्जीज को इनको देना बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि मैं ये भी बताऊंगी कि जब आप ऐसा करोगे तब ये क्या करेंगे, एक्शन, फिर इनका एक्शन क्या होगा, वो हम एक्शन जब देखेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगी। जब आप इनको ये समझा देंगे ना कि भाई ये जो गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, अब मैं थक गई हूं या मैं थक गया हूं, ये गेम खेल खेल के मुझे नहीं खेलनी भाई गेम वो एक जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे 2-4 बच्चे होते हैं, आपस में खेलते हैं। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो एक बच्चा अगर बोर हो जाता है एक ही गेम खेल खेल के, फिर वो विड्रॉ कर देता है, वो पैकअप कर देता है, कहता है मुझे नहीं खेलना अब ये गेम, मैं थक गया हूँ, मैं बेजार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर। तो दूसरे जो 3 बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो पैकअप करके वो भी गेम को बंद कर देता है। तो यहाँ यही करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे यही करना है। यहाँ पे देख लीजिए, आई विल फाइट, आपको अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करना पड़ेगा। मुझे पता है आप बहुत लव करते हो उनसे, आप दोनों की, देखिए ये लव करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, आप लव करते हो आप दिखाते बहुत हो। देखिए ये क्यों नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे द हाइरोफेंट आया है, मे भी यहाँ पे फैमिली का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, हो सकता है इनका कल्चर इनको इजाजत नहीं देता, इनके डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, वो चीज इजाजत नहीं देती, इनका बैकग्राउंड इजाजत नहीं देता, कुछ तो है यहाँ पे जो इनको चुप करवा देता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ये आपसे लव नहीं करते हैं, ये बहुत लव करते हैं, मैंने कहा ना अनकंडीशनल आपकी सोच है ये, जितना आपसे लव करते हैं, लेकिन ये प्रिटेंड कुछ और करते हैं आपके सामने, वो चीज आपको बहुत बर्डन में डाल देती है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल देती है, आपकी सारी स्ट्रेंथ जो है ना वो खत्म कर देती है।
ऐसा 2 पल में लगता है कि बस मैं क्या ही हूं, मुझे क्यों ऐसा किया जा रहा है ट्रीट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आई विल फाइट, आपको फाइट करनी है। आई विल सरेंडर, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। आपको यहाँ पे आई फील लव्ड, आपको खुद को लव देना है। फ्रेंड्स के साथ देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए, ये फ्रेंड्स के साथ अपने में सेलिब्रेशन कर रही हैं। आई फील लव्ड, उनके साथ जो आपको लव करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है कुछ देर। ठीक है, कुछ देर के लिए इस सिनेरियो को आपको भूलना पड़ेगा, इस सिनेरियो को भूल जा। देखिए आप ना एक मिसाल और दूं आपको। देखिए आप जो है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई फील कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसके नीचे भी आया आई विल प्रे, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप एक एक हीरा हो, यू आर डायमंड। और आपको ये पर्सन कौड़ियों के दाम खरीद रहे हैं। क्यों फीलिंग्स को छुपा रहे हैं? जब है तो है। जो भी प्रॉब्लम है, अगर प्यार करते हो, जो भी प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है, ये आपको कौड़ियों के दाम जो है ना खरीद रहे हैं, हालांकि आप तो हीरा हो, यू आर डायमंड। आपको इनको ये चीज समझानी है दैट इफ यू वांट मी देन अर्न मी। अब ये ज्यादा देर में बर्दाश्त नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैं चाहिए हूं तो तुम्हें मुझे अर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज नो कॉम्प्रोमाइज। मैं सरेंडर कर दूंगा या मैं सरेंडर कर दूंगी, फाइनल। मैं अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करूंगा या मैं अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करूंगी। मुझे फाइट करना है, मुझे लड़ना है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये मुझे नहीं चाहिए ये सब। अगर है प्यार तो बोलो, आगे से खुल के बोलो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज आप जब इनको ये समझा देंगे ना, जब आप इनको ये सिखाएंगे ना, ये चीज आप इनको समझाएंगे ना, देन एक ब्लास्ट होगा। जी। और कमेंट में जो है वो लिख दीजिए दैट आई एम डायमंड, मैं डायमंड हूं, आप एक हीरा हो। आई एम डायमंड, आई एम एक्सपेंसिव। मैं इतना हल्का नहीं हूं कि मुझे कोई भी खरीद ले, मेरी फीलिंग्स के साथ कोई भी आके खेल ले, है ना। खेल तो नहीं रहे, मैं ये नहीं कहूंगी, हाँ लव करते हैं, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना जो कुछ ये कर भी रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप इस तरह से इनको दिखाओगे, देन उसके बाद इनका क्या एक्शन होगा? डेथ। यस, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब सारी चीजें डेथ कर लोगे, खत्म कर लोगे, देन उसके बाद इनका बहुत ही तगड़ा वाला एक्शन आएगा। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या कहा था, दोनों ही कार्ड जो है वो रीबर्थ को दिखाते हैं, यानी कुछ खत्म हुआ, कुछ एंडिंग हुआ, उसके बाद रीबर्थ आया है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, टेबल टर्न हो जाएगा, बिल्कुल। एस ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द मून। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब आप इनके साथ इस तरह करोगे, देन उसके बाद इनका एक्शन क्या होगा? फिर इनको एकदम से एक इनसिक्योर फील होगा कि ये क्या, मतलब कहीं मैं खो तो नहीं दूंगा उसको, सब कुछ एंड तो नहीं कर दिया उसने। फिर ये जो है ना, ये सारी चीजें ये फील करेंगे। देन उसके बाद आएगा इनका एक्शन, ये जगल करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये फिर जगल करने लगेंगे, अब क्या करूं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत पैशनेट है। फिर ये एक नई शुरुआत, पैशनेट शुरुआत आपके साथ करेंगे। देन उसके बाद एक्शन आएगा। देखिए एक्शन है ये, बिल्कुल एक्शन लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर ये जो सच्चाइयां है ना, ये भी जो इन्होंने छुपाई नहीं है। द मून की एनर्जी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी भी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे हाईली, स्कॉर्पियो एनर्जी भी मतलब स्ट्रांगली मुझे लग रही है, यहाँ पे फील हो रही है। उसके बाद ये आपको बताएंगे, यानी कि फिर इनको एक डर सताएगा। तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करनी है, सरेंडर करना है। बिकॉज मैंने बता दिया आपको कि आप एक हीरा हो, आपको कोई कौड़ियों के मॉल, कौड़ियों के दाम नहीं खरीद सकता। आई एम सॉरी, बता दीजिए आई एम सॉरी। मैं जो है ना, इफ यू वांट मी देन अर्न मी।
अगर प्यार है तो बोलो, मुझे लटका के मत रखो प्लीज, ठीक है। सो कमेंट में बोलना है आपने दैट आई एम डायमंड, आई एम एक्सपेंसिव, ओके। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।